नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, आप स्वामी विवेकानंद जी को बहुत मानते हैं तथा आप हम सबको ये प्रेरणा भी देते हैं कि उनके मार्गदर्शन पर ही अपना जीवन को आगे बढ़ाना भी है। तो आप ही से प्रेरित होके मैं पिछले कुछ दिनों से उनकी जीवनी पढ़ रहा था, जिस पर कुछ कुछ बातें मुझे आपके मत से विरोधाभास लगी, जो मैं अभी आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप जो ध्यान के बारे में बोलते हैं कि सही काम को चुनो और उसको डूब के करो उसको, तो वही आपके लिए ध्यान है। अलग से समय निकाल के बैठ के ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विवेकानंद जी बचपन से ही उनके माता के समक्ष में ध्यान करते हुए आए हैं। बाकी जहाँ तक चमत्कार की बात है, वो भी उनके जीवन पर देखने को मिलती है कि एक प्रसंग ऐसा आता है कि वो अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी के सामने बैठे होते हैं और रामकृष्ण जी अपने पैर से उनको टच करते हैं उनके शरीर में, तो उनको एक अलग चीज़ की अनुभूति होती है। आसपास की सारी चीज़ें घूमने लगती है और उनकी चेतना का स्तर भी अलग ये हो जाता है। उस समय वो डर जाते हैं। ये प्रसंग आगे भी कई दफ़े उन दोनों के बीच में होती आती है। और रामकृष्ण परमहंस जी को भी अगर देखा जाए तो वो भी कई प्रश्न लेकर काली माता के पास जाते थे उत्तर मांगने के लिए कि माता उत्तर बताओ। और कई दफ़े तो उन्होंने विवेकानंद जी को भी कहा कि जाओ जाके माता से पूछो। तो यहाँ पे चमत्कार भी उनके जीवन पर देखने को मिलती है, जिसका आप लगभग खंडन ही करते हैं कि चमत्कार ऐसा कुछ होता नहीं है। मांसाहार को लेकर भी सेम है कि विवेकानंद जी मांसाहारी भी थे, उसको भी आप बताते हैं कि मांसाहारी नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को पढ़कर मन में थोड़ी सी संशय आती है कि उन महापुरुष के जीवन में आपकी बातों का विरोधाभास क्यों दिखता है, थोड़ा सा स्पष्ट करें। कुछ बातों में विरोधाभास नहीं भी दिखा। हम जब ऐसा निष्कर्ष निकालें कि उनकी बातों में आपकी बातों से विरोधाभास क्यों दिखता है, तो हमने क्या कह दिया है? हमने कह दिया उनकी बातें और आपकी बातें परस्पर विरोधी हैं। 1000 में से तुमने 3 बातें गिरा दी हैं जिनमें तुम्हें विरोध दिख रहा है। वो भी है या नहीं इसकी चर्चा करेंगे। वो 997 बातें हैं जिनमें कोई विरोध नहीं है। उनकी कुछ चर्चा करनी है या उनको पीछे छोड़ दें, या 3/1000 के आधार पर निष्कर्ष ये निकालना है कि आचार्य जी और विवेकानंद जी परस्पर विरोधी बातें करते हैं। 997 को भुला करके जो 3 का पक्ष ले, वो किसके साथ खड़ा होना चाहता है? एक तरफ 997, एक तरफ 3 है, और 997 की उपेक्षा करके तुम 3 की तरफ जा रहे हो। इससे तुम्हारे बारे में क्या पता चलता है? बोलो, कुछ सिद्ध ही करना चाहते हो क्या? क्या मन बना के आए हो? इरादा क्या है? क्या इरादा है? आओ अब इन 3 की चर्चा करते हैं। पहले ये स्वीकारो कि 997 में तुम्हें कहीं कोई विरोध नहीं दिखता, फिर इस 3 की तरफ आओ। ठीक, पहली बात तुमने क्या बोली? चमत्कार या कुछ और? पहले ध्यान को लेकर के। जिन्होंने भी ध्यान पर मुझे सुना है, साफ साफ मैंने बोला है कि ध्यान की विधियों का उपयोग बहुत आरंभिक स्तर पर है। और वही तो तुम बोल रहे हो कि बचपन में ध्यान किया करते थे। अच्छी बात है, बचपन से उनकी माताजी ने उन्हें ध्यान की विधि दी। आरंभिक स्तर पर तो ध्यान की विधियों का उपयोग होता ही है। बेईमानी तब होती है जब तुम उसी विधि को खींचते जाओ 40-80 के हो जाओ और वहीं पर बैठे हुए हो। विवेकानंद ने उस ध्यान को अपना जीवन बनाया या नहीं बनाया? बनाया या नहीं बनाया? तो तुम्हें विरोध कहाँ दिख रहा है? यही तो मैं बार बार बोलता हूं, ध्यान को जीवन बनाओ।
या विवेकानंद ऐसे करते थे कि आधे घंटे ध्यान करते थे और उसके बाद जाके गुड़ की दुकान पे बैठ जाते थे? जल्दी बताओ। नहीं, वो जो ध्यान था, वो जो अध्यात्म है, उसी को उन्होंने अपना जीवन बना लिया कि नहीं? हाँ, मैं उसी की बात करता हूं। मैं कहता हूं पल पल ध्यान रहे। विवेकानंद को तुम्हें क्या लगता है, पल पल ध्यान नहीं रहता था? उनका ध्यान खंडित था, सीमित था। तो तुम्हें विरोध कहां दिख रहा है फिर? मैं विरोध करता हूं ध्यान की विधियों के नाम पे जो पाखंड चल रहा है, इसका मैं पाखंड का विरोध कर रहा हूं। तुम कह रहे हो मैं विवेकानंद का विरोध कर रहा हूं, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि विवेकानंद पाखंडी थे? ध्यान की विधियों के नाम पे 100 तरह के पाखंड चल रहे हैं कि नहीं? फलाना मेडिटेशन, ये मेडिटेशन, गुड़ मेडिटेशन, घी मेडिटेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैं इसका विरोध करता हूं। एरोबिक्स से मेडिटेशन करा देंगे। अभी एक और भी आया है जिसमें खास तरीके से तुम्हारे बाल काटे जाएंगे, उससे मेडिटेशन हो जाता है। तुम बैठोगे, एक बाल काटने वाली आएगी, वो खास तरीके से किसी खास उपकरण से तुम्हारे खास बाल काटेगी और तुम एकदम समाधि में उच्चतम अवस्था में पहुंच जाओगे। मैं ये पाखंड का विरोध करता हूं। इसमें कोई समस्या है? कोई समस्या? आधे घंटे के लिए बैठ गए, क्या मेडिटेशन कर रहे हैं और उसके बाद जाकर के दुकान पे ग्राहक को लूट रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। इसमें कोई समस्या है? जीवन ऐसा जी रहे हैं जिसमें तनाव होगा ही होगा, और फिर जब तनाव बहुत बढ़ जाता है तो थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं और ध्यान करके फिर से उसी तनाव वाली जिंदगी में वापस चले जाते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। कोई समस्या है? तो क्या साबित करना चाहते हो? अब रही बात चमत्कार की, थोड़ा पढ़ लिया करो उनके बारे में जिनके बारे में आते हो बात करने। रामकृष्ण परमहंस भी बहुतों से सीखते थे, और जिनसे सीखते थे उनमें उन्हें एक आखिरी सीख ये मिली कि तुम्हें अपनी मां से भी मुक्त होना पड़ेगा, और मां से मुक्त हुए बिना तुम भी आखिरी बिंदु तक नहीं पहुंच पाओगे। और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था मां से मुक्त होना। अंततः उनके गुरु ने उनके हाथ में कांच का एक टुकड़ा दिया, बोले आंख बंद करो। आंख बंद करी, बोले क्या आता है? आंख बंद करते बोले मां आती है। बोले मां को इस कांच के टुकड़े से चीर दो। बोले होगा नहीं, मां है। बोले जब तक चीरोगे नहीं तब तक मुक्त नहीं हो पाओगे। किसी तरीके से अपने भाव, अपने मोह को बांध करके अंततः रामकृष्ण ने वही कर दिया जो उनके गुरु उनसे करवाना चाहते थे, और वो उनकी मुक्ति का क्षण था। पूरी बात तो पढ़ लिया करो ना। रही बात चमत्कारों की, उदाहरण के लिए ऐसी बात कि विवेकानंद को रामकृष्ण स्पर्श करते हैं और विवेकानंद का सर चकरा जाता है, दुनिया घूम जाती है और फिर उन्हें कुछ बोध हो जाता है। ये बहुत साधारण सी बात है, ये तो होती ही होती है। इसमें तुम्हें चमत्कार जैसा क्या लग रहा है? ये मानसिक घटना है। अरे मां अपने बच्चे को ही अगर गले लगा लेती है तो उसे बड़े विशेष अनुभव होने लग जाते हैं कि नहीं? और वो तो एक साधारण सी बात है मां और बच्चे के बीच की। तो वही घटना जब एक गुरु और शिष्य के बीच में घटेगी तो वहां तो विशेष अनुभव होने ही लग जाएंगे। उसमें तुम्हें चमत्कारिक क्या लग रहा है? यहां पर अभिभावक बैठे हैं, माएं बैठी हैं, पिता भी बैठे होंगे। आप जब अपने बच्चे को, खासतौर पर छोटे बच्चे को छाती से लगा लेते हैं तो दिव्य सा अनुभव हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो वहां तो जो आपको स्पर्श कर रहा है वो बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है, वो आपको स्पर्श करेगा तो कुछ तो दिव्य अनुभव हो ही जाएगा। वो अनुभव होना कोई चमत्कारिक बात नहीं है, वो एक मानसिक बात है। मन बिल्कुल भाव विवहल हो जाता है कि कोई ऐसा जो इतना खास और इतना प्रिय है हमारे इतने निकट आ गया कि उसने हमें स्पर्श कर लिया। जवान आदमी हो, प्रियतमा से भी गले मिलोगे कुछ खास होने लग जाता है, होने लग जाता है ना। तो प्रियतमा तो बहुत छोटी चीज है, रामकृष्ण बहुत बड़े थे, उनसे गले मिलो तो कुछ खास होगा ही होगा।
संस्था है, उसमें ये 7 के लोग हैं, और ये बात तो बहुत आम है। लोग आते हैं, कहते हैं ऐसी ऐसी बातें कि बुखार हो रहा था, आचार्य जी आपके पास आए, बैठे, आप बात कर रहे थे, आपकी बात सुनने लगे, अब अपना तापमान नाप रहे हैं, बुखार नहीं है। ये कोई चमत्कार थोड़ी हो गया है, ये होता है बस, उसमें कोई खास बात नहीं है। मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं खराब तबीयत में आकर के आप लोगों के सामने बैठ जाता हूँ, फिर 6-6 घंटे बोलता रहता हूँ, भूल जाता हूँ, तो जरूर आप लोग चमत्कारिक होंगे कि आप लोगों के सामने आते ही मेरी तबीयत ठीक हो गई। इसी चीज़ को तो चमत्कार बोलते हो, कि बीमार आदमी ठीक हो जाए, चमत्कार है। मैंने तो हमेशा यही पाया है कि जब आप लोग मेरे सामने होते हैं मैं ठीक हो जाता हूँ, जरूर चमत्कार होगा ये। इसमें चमत्कार क्या है? तो प्रेम की बात है, इसमें चमत्कार क्या है? तुम्हें अगर इस तरह की बातों को चमत्कार कहना है तो यहां संस्था के सदस्य बैठे, इनसे पूछ लो, दर्जनों के भाव में रोज चमत्कार होते हैं, रोज। मैं खरगोश है, उसको जाते हैं, ले लेते हैं, वो उल्टा लेट जाता है और सो जाता है। तुम किसी खरगोश को ही करता नहीं पाओगे। अब हमें घोषित करना हो कि चमत्कार है तो अभी कर दें कि चमत्कार है। कुछ नहीं है, प्रेम की बात है। वो ऐसी भाषा है जो पशु भी समझते हैं। उसे भरोसा हो गया है मुझ पे, मैं उसको उल्टा लेटा देता हूँ, इतना सा खरगोश है, उल्टा लेट जाता है और सो जाता है, और मैं उसको ऐसे अपना ऐसे हाथ फेरता रहता हूँ, अपना सोया हुआ है। तुम करोगे तो नहीं सोएगा, तुम्हारे से नहीं सोता। तुम क्या कहोगे, मैं चमत्कारिक हूँ? नहीं, चमत्कारिक नहीं हूँ, बस भरोसे की बात है। उसे भरोसा हो गया। और न जाने कितने हैं, रोज होते हैं, गिनती कौन करे। ऐसी चीजें रोज हो रही हैं, प्रतिपल हो रही हैं, क्या गिने उसको भाई। बल्कि मैं चाहूंगा कि यहां पर लोग हैं, उनसे आके पूछना, उनको ज्यादा याद होगा, मुझे तो कम ही याद है। तीसरी चीज तुमने क्या गिनाई थी? 999 हो चुका है अब, ठीक है। 1000वां बताओ। मांसाहार करते थे। अभी 8 साल पहले तक मैं दूध, पनीर, खोया, लस्सी, पनीर पकौड़ा मस्त झाड़ता था। तो अरे कोई तथाकथित ईश्वर हो गए क्या? जब तक मनुष्य देह में हो, गुण दोष विकार तो रहेंगे ही ना। बोलो, अब तुम बोलो कि कोई ज्ञानी पुरुष है, उसके पसीने से गंध काहे को आती है? भाई बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है। ये कौन सी बात है कि तुम कहने लग जाओ कि खोज खोज के निकालो कि महापुरुषों के चरित्र में भी कहाँ कहाँ कमियां थी, और जो कमियां हो उनको या तो ये कह दो कि कमियां है ही नहीं, ये ठीक बात है, या फिर ये कह दो कि महापुरुष भी अगर कमियां रखते हैं तो हम काहे ना रखें। ये हमारे 2 तरह के तर्क होते हैं। तुम्हें पता चल जाए कि कोई ज्ञानी आदमी मांसाहार करता था, तो या तो ये कह दोगे कि वो ज्ञानी है ही नहीं, या ये कह दोगे कि वो ज्ञानी है और मांसाहार करता है तो हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। ये दोनों ही बातें कितनी विचित्र है ना। तुम वो चीज लो ना जो लेने लायक है। क्यों भूलते हो कि वो बंगाली थे, और तुम बंगाली घर में पैदा हुए हो, वही तुम्हारा परिवेश है। तुम माछ से, मच्छी से बच कैसे जाओगे? हाँ, ये जरूर है कि जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं, और वो अनंत यात्रा होती है, उस यात्रा पर अगर आप 40 साल, 80 साल, 150 साल चलते रहे तो धीरे धीरे करके आप अपने सारे गुण, सारे दोष छोड़ते रहते हैं। संभव है कि विवेकानंद भी थोड़ा और आगे बढ़ते तो मांसाहार भी उन्होंने त्याग ही दिया होता। ये भी संभव है कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने मांसाहार त्यागना आरंभ भी कर दिया हो। समझ में आ रही बात? ऐसे तुम निजी जीवन में घुसोगे तो तुम किसी भी ज्ञानी, संत, ऋषि के जीवन में जाओगे, वहां तुम्हें कुछ ना कुछ खोट मिल ही जाएगी। मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारी नजर कैसी है जो खोट पे ही जाके टिकती है? खोट ही देखनी है। मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कोई किताब दूंगा, तुम पूरी रात इसी बात में निकाल दोगे कि उसका एक पन्ना थोड़ा सा फटा हुआ है कोने से। पढ़ लो भाई, लिखा क्या हुआ है, और फुर्सत हो जाओ। किन चीजों में उलझ गए?
और अगर इन चीज़ों में उलझना है तो मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही अनुपयुक्त व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझ में तो 100 खोट है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो फिर? मुझी से पूछ रहे हैं खोट के बारे में, मैं जो खोट का पुतला हूं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा? वो उनकी खाने पीने में गड़बड़ ये थी कि मांसाहार करते थे, मेरा तो खाने पीने कोई ठिकाना ही नहीं है। ये मेरे लिए अलग से खाना लेकर के आए, एक फूड दर्जी करके कुछ है, उससे पकड़ा है, वो अपने वो कम कैलोरी का और बहुत सारी उसमें चीज़ें डाल करके, जो मेरी मेडिकल रिपोर्ट में है कि ये डाल दो वो डाल दो, वो सब डाल करके बनाते हैं, वो लेकर के आए यहाँ पर। बेचारों ने बड़ी मेहनत करी। मैं गेस्ट हाउस में रुका हूँ, जब तक इन्होंने वो खाना मेरे पास पहुँचाया उतनी देर में मैंने कैंटीन का चाउमीन झाड़ दिया। मैंने कहा तुम रखो अपना अपने पास। और क्या था? चाउमीन था और क्या था? कहाँ है शुभंकर? ऐसा खाया है कि याद भी नहीं, जो कुछ था सब खा गया। अब ऐसे खोट अगर पकड़ो और कह दो कि प्रशांत के जीवन से यही तो शिक्षा मिलती है कि सत्र से पहले अगर वड़ा पाव और चाउमीन खाओगे तो ज्ञान वर्षा होगी, फिर ये तो तुम रहने दो। जिससे जो चीज़ सीखने लायक वो सीखो। खान पान मुझसे थोड़ी सीखोगे ना, तुम खान पान विवेकानंद से सीख सकते हो। तुम्हें क्या लगता है 40 की अल्पायु में क्यों उनको प्रस्थान करना पड़ा? तुम्हें लग रहा है उनका खान पान बड़ा अच्छा रहा होगा? 50 तरह की उनको बीमारियां थीं। उनसे सीखोगे क्या खाना पीना? पर उनसे बहुत कुछ है सीखने को। ऊंची से ऊंची बात उनसे सीखी जा सकती है, लेकिन हमारी नजर नीचे से नीची बात पर होती है। जो सीखने वाला हो, अगर वो सिर्फ विवेकानंद का ही पूरा साहित्य पढ़ ले तो आगे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी ऊंचाई थी उनमें। पर उसकी जगह हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने मछली खा ली। और इरादा ठीक रखो। अगर ये चाहोगे कि तुम्हें कोई परफेक्ट व्यक्ति मिले तभी उससे सीखोगे, तो तुम किसी से नहीं सीखने वाले। क्योंकि यकीन जानो, जिनको तुम परफेक्ट मानते भी हो वो भी नहीं परफेक्ट है। परफेक्शन माने पूर्णता। जो मनुष्य देह में है वो पूर्ण नहीं हो सकता, बात खत्म। अगर तुम इस पृथ्वी ग्रह पर हो तो अपूर्ण ही हो। लेकिन अपूर्ण व्यक्ति से भी पूर्णता की किरणें विस्तीर्ण होती हैं। चांद से चांदनी लो, धब्बे नहीं। ठीक? और धब्बे होते हैं, चांद में भी धब्बे होते हैं। इसमें चांद का गुनाह नहीं हो गया। एक 1000 बटा 1000